जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग चैप्टर 1 क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। इसमें हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी कि मार्केटिंग क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कस्टमर क्या है, मार्केट क्या है, कस्टमर की वैल्यू क्या है। ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और आने वाले चैप्टर्स में आगे फिर हमने इसकी डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है जी मार्केटिंग। जब भी मार्केटिंग का नाम लिया जाता है तो अक्सर लोगों के ज़हनों में आता है जी कि मार्केटिंग सेल्स है या मार्केटिंग प्रमोशन है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट है, बिलबोर्ड है। अक्सर ये हम लोग के ज़हन में आता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है, मार्केटिंग एक कंप्लीट सेट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस होता है सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी इसका मतलब नहीं है। डिफरेंट सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इसमें, जिसमें एक कंपनी कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। प्रोडक्ट की शेप में, सर्विस की शेप में, जो वो चीज़ें बेच रहे हैं, उसकी वैल्यू होती है कस्टमर की नज़र में। कस्टमर कहता है हाँ, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैंने इसको खरीदना है। और उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं कस्टमर के साथ और एट द एंड कस्टमर से वैल्यू कैप्चर करते हैं। किस शेप में? प्रॉफिट की शेप में, पैसे की शेप में। कस्टमर के लिए आपने चीज़ बनाई है, कस्टमर की डिमांड एंड वांट देखते हुए और रिलेशनशिप बिल्डअप की और कस्टमर ने इन रिटर्न वो चीज़ बाय की और आपको ऑफ कोर्स पैसे दिए। ये होल प्रोसेस है मार्केटिंग और इसमें आगे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है जो डिस्कस करेंगे क्या है। देखिए नेक्स्ट लिखा है मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर खुश है, आपने अच्छी मार्केटिंग की है, बातों से नहीं, आपकी अच्छी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। ये मार्केटिंग का एक फुल प्रोसेस है जी, जिसको हमने डेफिनेशन में सीरीज ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले क्या है जी, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड एंड वांट्स। ये सबसे पहले ये समझना है कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर का आजकल ट्रेंड क्या है, सोसाइटी किस तरफ जा रही है। इंटरनेट आ गया है, पहले नहीं था। इंटरनेट की वजह से क्या क्या चीज़ें अब बननी शुरू हो गई, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन, गेमिंग, ये व्हाट्सएप, फेसबुक आया, पहले नहीं था क्योंकि पहले नीड एंड डिमांड वांट नहीं थी, अब हो गई है। तो सबसे पहले समझना कि कस्टमर क्या चाहता है, ये भी आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिर डिज़ाइन एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये भी आगे हम डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। फिर उसके अलावा उसके बाद कस्टमर के लिए सुपीरियर वैल्यू बनाना, जो चीज़ हम बेच रहे हैं, और फिर कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्डअप करना। देखें ये तो पहली 4 जो स्टेप्स हैं प्रोसेस के, ये कस्टमर्स के लिए है। जब ये हम कस्टमर्स के लिए बनाते हैं तो एंड पे देखें जो रेड बॉक्स है, कैप्चर द वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर एंड क्रिएट प्रॉफिट। तो फिर एंड में हम कस्टमर से सिर्फ एक बॉक्स कैप्चर करते हैं रेड में, जो कि एंड पे आता है, सिर्फ एक बॉक्स है। बाकी जो बॉक्सेस हैं वो कस्टमर्स के लिए हैं। कस्टमर के लिए हम रिलेशनशिप, चीज़ अच्छी बनाना, मार्केटिंग करना, उसकी सेल्स करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, ये सब बनाते हैं कस्टमर के लिए। उसकी प्राइसिंग, कस्टमर के लिए आसान हो चीज़ों को परचेज करना, वो सब हम चीज़ें बनाते हैं। अच्छा जी, तो नंबर 1 क्या है यहाँ पे? अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कस्टमर नीड वांट। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले लेके चलते हैं। मार्केटिंग में एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस में भी ये याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। एक होता है नीड, एक होता है वांट, एक होता है डिमांड। नीड क्या है जी? बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो हमें लाजमी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फूड, आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है आपको, आप कुछ भी खा लेंगे, ये है जी आपकी नीड। आपको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, आप कहीं भी रह लेंगे। लेकिन देखिए वांट क्या है? वांट्स ये है कि हमें, हम चाहते क्या हैं, हमारी चाहत क्या है। हम खाना खाते हैं नीड में, कुछ भी मिल जाए, लेकिन हमें पसंद क्या है? हम कहते हैं जी पिज़्ज़ा मिल जाए, बारबेक्यू मिल जाए, एक्सपेंसिव फूड मिल जाए, ये हमारी चाहत है, वांट। लेकिन ये वांट उस वक़्त तक रहेगी जब तक आपके पास पैसा नहीं है। जैसे ही पैसा आपके पास आ जाएगा, ये वांट कन्वर्ट हो जाएगी डिमांड में। लेकिन डिमांड में क्या लिखा हुआ है? वांट बैक्ड बाय बाइंग पावर। जब आपके पास पैसा भी आ जाए, तो वो डिमांड हो जाती है। आप शॉप पे जाते हैं, आप डिमांड करते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए।
तो नीड, वांट एंड डिमांड। और हम लोग की जो नीड, जो वांट है, जो डिमांड है, वो हम लोग के इर्द गिर्द के माहौल से बनती है, हम लोग के कल्चर से बनती है। अच्छा, ये मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग मतलब कि मार्केट में क्या ऑफर किया जाता है। जो भी कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करता है, सेट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसको कहते हैं मार्केट ऑफरिंग। फिर है जी मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब है ब्लाइंडनेस, मतलब नज़र ना आना। इसमें अक्सर मार्केटिंग मैनेजर चीज़ें लॉन्च कर देते हैं और लेकिन ये नहीं देखते कस्टमर की नीड क्या थी, वांट क्या थी। तो जब वो मार्केट में जाते हैं, कस्टमर उसको परचेज नहीं करता है। मार्केटिंग मैनेजर को लगता है कि ये चीज़ बिकेगी, लेकिन नहीं बिकती। इसको कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। फिर हम लोग के पास ये देखें, कस्टमर की वैल्यू, सेटिस्फैक्शन और एक्सपेक्टेशन। देखिए देखिए लेफ्ट साइड पे जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, वो जितना एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, जितना फोकस करता है, जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट करता है, जितनी अच्छी प्रमोशन करता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जितना प्रेशराइज करता है मार्केटिंग मैनेजर एक्सपेक्टेशन पे, कस्टमर को खुश करना, मुतमिन करना, सेटिस्फाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में होता है कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करने के बाद मैं तो ज़बरदस्त बन जाऊँगा। लेकिन जब नहीं होता तो वो खुश नहीं होता, फिर वो चीज़ परचेज़ नहीं करता, ब्रांड लॉयल नहीं होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए, कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट ना करें, बैलेंस रखें। एक्सचेंज, ये अभी हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो मार्केटिंग में यूज़ होती है। एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या है जी कि ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस जो मार्केटिंग मैनेजर ऑफर करता है और कस्टमर से इन रिटर्न वैल्यू कैप्चर करता है, इसे कहते हैं एक्सचेंज। ये है जी आपका मार्केट का जो एक प्रोसेस है। इसमें मार्केट का जो प्रोसेस है, मार्केटिंग मार्केट का, देखिए इसमें सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स सामान देते हैं कंपनी को, ये ग्रीन में कंपनी लिखा हुआ है, ये आप हैं जो सामान बेच रहे हैं। आपके साथ आपके कंपेटिटर्स भी हैं, आपके राइवल्स भी हैं। सप्लायर ने आपको भी सामान बेचना है और आपके राइवल फर्म्स को भी बेचना है। अब डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी चीज़ बनाते हैं अपने कंपेटिटर्स से, अपने राइवल से। फिर ये सामान जाएगा जी आगे दुकानों के पास, वो आगे फिर कस्टमर तक सामान पहुंचाएंगे। ये जो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज होता है जी, आपके जो शॉप्स वाले होते हैं, ये जो वैन वाले होते हैं, किस तरह से सामान पहुंचाना है कस्टमर के पास। फॉर एग्जांपल आप नेस्ले की कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो डायरेक्ट नेस्ले कंपनी नहीं जाएंगे, आप किसी शॉप के पास जाएंगे। तो कंपनी ने ये मिडिल जो मैन है, इनको भी कैप्चर करना होता है, फिर वो कंज्यूमर के पास जाती है। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये आने वाले चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कुछ पॉलिसी होती है, पॉलिटिकली पॉलिसीज होती हैं, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, आपकी राइवल फर्म्स हो सकती हैं। ये अभी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा जी, मार्केट, मार्केट क्या है? सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। एक्चुअल बायर्स वो हैं जो आपकी चीज़ परचेज करते हैं। पोटेंशियल बायर वो है जो आपकी चीज़ परचेज नहीं करते लेकिन परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूफोन का कनेक्शन, यूफोन कंपनी के लिए एक्चुअल बायर वो है जो यूफोन यूज़ करते हैं कनेक्शन। पोटेंशियल बायर वो है जो कनेक्शन तो यूज़ करते हैं लेकिन किसी और कंपनी का, यूफोन का नहीं, तो वो पोटेंशियल बायर है। डी मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है। डी मार्केटिंग में कंपनी कुछ देर के लिए या परमानेंटली अपने चीज़ों की डी मार्केटिंग करती है कि वो चीज़ें आपने नहीं परचेज करनी या कम परचेज करनी है। जैसे कि आपके वापडा है, वापडा अक्सर कहते हैं बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए, तो वो डी मार्केटिंग कर रहे थे कि यूजेज कम से कम। वैल्यू प्रपोजिशन, वैल्यू प्रपोजिशन है जी जिसमें कंपनी सेट ऑफ बेनिफिट ऑफर करती है कस्टमर को। मतलब जो चीज़ वो बेच रहे हैं उसके सेट ऑफ बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, उसमें रेस्टोरेंट कोशिश करता है कि प्राइस अच्छी हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, थीम अच्छी हो, टेस्ट अच्छा हो, नाम डिफरेंट हो, रेस्टोरेंट का भी नाम डिफरेंट हो और डिफरेंट जो उसके डिशेस हैं उनका भी नाम डिफरेंट हो।
कि मार्केटिंग डिफरेंट हो, सॉरी एडवर्टीजमेंट डिफरेंट हो, तो ये सब सेट ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन होते हैं, सेट ऑफ बेनिफिट्स। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में और कुछ मार्केटिंग में कुछ ओरिएंटेशन है, कुछ डायरेक्शन है जो आप फॉलो करते हैं कस्टमर को देखते हुए। कुछ कस्टमर्स हैं जो सस्ती सिर्फ परचेज करना चाहते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो महंगी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या जी, आपके प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये वो चीज़ें हैं जो कस्टमर फेवर करता है, मतलब बाय करता है, जो आपको आसानी से मिल जाए और हर शॉप पे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ब्रेड है, अंडे हैं, आटा है। इसमें मोस्टली, ज़्यादातर, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, आप किसी दुकान में जाएँ, आप कहें जी मुझे अंडे चाहिए। आप ये नहीं कहते मुझे इस ब्रांड के अंडे चाहिए। आप कहते हैं जी आटा चाहिए, आप ये नहीं कहते इस ब्रांड का आटा चाहिए। मोस्टली बात कर रहा हूँ, आजकल वैसे भी लोग कुछ आटे में भी ब्रांड आने शुरू हो गए, ब्रेड में भी ब्रांड है। लेकिन मोस्टली क्या है जी, अगर आपके पास अगर हम डॉन परचेज करते हैं, अगर डॉन नहीं है किसी शॉप पे, तो फिर हम ये कहते हैं अच्छा चलो कोई भी ब्रेड दे दो, या बहुत ही कोई ब्रांड लॉयल होगा तो फिर कहेगा नहीं मैं आगे से परचेज कर लेता हूँ। तो इस चीज़ों में जो बेसिक हो चीज़ें, ये कंपनी क्या करती है, ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं और हर शॉप तक पहुँचा देती हैं ताकि कस्टमर्स को बाय कर लें। कोई और ब्रांड ना हो तो इसको ही परचेज कर लें। फिर है जी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें कस्टमर फेवर करता है उन चीज़ों को जिसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर और प्राइस अच्छी होती है। इसमें डिफरेंशिएट करता है कस्टमर। फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर परचेज करने जाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फिर है जी सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये है कस्टमर वो चीज़ें बाय करता है जब तक आप ज़्यादा उसकी प्रमोशन ना कर दें, जब तक उसको कस्टमर को समझा ना दें इसके बेनिफिट क्या है। जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का मोस्टली पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, अब होना शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट ना करो, उसके बेनिफिट ना गिनवा दो, मोस्टली पाकिस्तान में लोग परचेज उसको नहीं करते। इसके लिए उसकी सेल्स टीम बनानी पड़ती है, कस्टमर तक पहुंचना पड़ता है, कस्टमर की को कैप्चर करना पड़ता है। फिर है जी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने यही डिस्कस किया कि कस्टमर के नीड, वांट एंड डिमांड को पहले ढूंढना कि वो क्या चाहते हैं, फिर उनके हिसाब से चीज़ बनाना। ये कंपैरिजन किया गया है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में चीज़ पहले फैक्ट्री में बन जाती है, फिर उसके बाद उसकी सेल्स प्रमोशन होती है जी, कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर को बेचने की कोशिश करते हैं, फिर वो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर कौन-कौन से हैं, किस टाइप के हैं, कहाँ-कहाँ हैं, उनकी नीड क्या है, डिमांड क्या है। फिर उसके साथ मार्केटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्राइस बनाते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं उस कस्टमर के हिसाब से जो उसको पसंद हो। फिर प्रॉफिट कस्टमर से हासिल करते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट है जी सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग भी मार्केटिंग में आता है जी। इसमें कंपनी क्या करती है कि कस्टमर को चीज़ें बेचती है, लेकिन दे आल्सो डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी कुछ करते हैं ताकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ करते हैं ताकि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचे। फॉर एग्जांपल आप चीज़ें बेचते हैं, आपको प्रॉफिट होता है, आप कहते हैं मैं कंपनी के लिए एक इवेंट करवा दूंगा, सोसाइटी के लिए एक इवेंट करवा दूंगा, मैच करवा दूंगा, मैं पीएसएल को स्पॉन्सर करूंगा। एचपीएल पीएसएल जैसे कि एग्जांपल है। एचपीएल सोसाइटी सोशल मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। कोई आपने गार्डन बना दिए कस्टमर आवाम के लिए और कहा जी कि फ्री है आवाम के लिए, आपने कोई कैंपेन चला दी डिसेबल लोगों के लिए, ये सब चीज़ें आपके सोशल मार्केटिंग में आती है। यहाँ देखिए बताया गया है कस्टमर को चीज़ बेची आपने, कस्टमर खुश हो गया, आप कंपनी है, आपने प्रॉफिट कमाया और सोसाइटी के लिए भी आपने कोई चीज़ बनाई, तो सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। ये भी आगे और डिटेल में डिस्कस होगा। इसको हम याद रखें, मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं। 4 पीस है मार्केटिंग के जो हम कस्टमर के लिए बनाते हैं
ताकि कस्टमर के को की वैल्यू क्रिएट हो कस्टमर के लिए। देखें क्या है, नंबर 1 प्रोडक्ट जो हमने कस्टमर के लिए चीज़ बनाई है, कस्टमर जो परचेज़ करना चाहता है। फिर हम करते हैं जी प्रमोशन, ताकि कस्टमर की अवेयरनेस हो। फिर प्राइस ऐसी बनाते हैं जो कस्टमर उसको बाय करना चाहे। फिर प्लेस मतलब कस्टमर के लिए कितना ईज़ी है कोई चीज़ बाय करना, कितनी पास है कस्टमर के वो चीज़, या कस्टमर के लिए कितना ईज़ी है पहुँचना। अब कस्टमर ये कहता है जी कि 4 पीस आपने बना दी है, एक्सक्यूज़ मी, 4 पीस आपने बना दी है मार्केटिंग के लिए। ये तो कंपनी के लिए है। प्रोडक्ट भी कंपनी का, प्रमोशन भी आपकी, प्राइस भी आपकी, प्लेस भी आपकी। हम लोगों के लिए क्या है? तो फिर 4 सीज़ ऑफ कस्टमर कंपनीज़ कहती हैं जी एक्चुअली जो 4 पीस हैं, वो 4 सीज़ ऑफ मार्केटिंग कस्टमर के लिए है। मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो कस्टमर का सॉल्यूशन है। जो प्रमोशन है वो कस्टमर के लिए इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है। फिर जो प्राइस है वो कस्टमर कॉस्ट है, जो पैसे पे करता है। जो प्लेस है जी कस्टमर कन्वीनियंस है। अब देखिए एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये भी आपकी प्लेस में आएगा। कोई कंपनी ऐप नहीं ऑफर करती है, इसका मतलब कस्टमर ऑनलाइन उसको नहीं बाय कर सकता या मुश्किल होगा उसके लिए। फिर है जी CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें एक आजकल एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनता है CRM का। उसमें कस्टमर सर्वे भी करवाते हैं, कस्टमर के टाइम टू टाइम पूछते भी रहते हैं, रिसर्च भी होती रहती है कस्टमर के लिए किस तरह से बेनिफिट वाली चीज़ें बनाएं, कस्टमर से हम रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप किए जाए, चीज़ बेच दें, बेचने के बाद भी हम कस्टमर से इन टच में रहें। तो ये सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है। अब इसमें है जी कस्टमर, एक है कस्टमर परसीव वैल्यू। कस्टमर के ज़हन में जो प्रोडक्ट की वैल्यू होता है उसे कहते हैं परसीव वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लूँ गौरमेंट, तो आपके ज़हन में उसकी परसीव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई और बेकरी का नाम लूँ जैसे जलाल, उसकी आपके ज़हन में वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं किसी की कोई क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कम है, या आप कहते हैं जी कि दूर बहुत है। तो ये सब आप उसको एनालिसिस करते हैं। आप कहते हैं जी कि मेरे ज़हन में इसकी वैल्यू क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जगह-जगह मौजूद है, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं जलालसन दूर है थोड़ा-सा, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपकी नज़र में क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप कहते हैं मैं दूर भी चला जाऊँगा लेकिन मैंने परचेज़ यही करना है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन, जी, कस्टमर सैटिस्फैक्शन परसीव्ड परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जी, कस्टमर के ज़हन में जो परसीव वैल्यू है उसके ज़हन में जब वो मीट अप हो जाती है, तो कस्टमर खुश हो जाता है। अगर वो जो उसके ज़हन में उसने अपने ज़हन में परसीव वैल्यू बनाई हुई है वो नहीं फुलफिल होती, तो कस्टमर खुश नहीं है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कस्टमर डिलाइट। कस्टमर जो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, वो चीज़ भी उसको मिल जाए तो उसे कहते हैं कस्टमर डिलाइट, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उसको मिल जाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं, आपको उसके साथ सॉरी आप पेस्ट लेने जाते हैं, तो पेस्ट के साथ आपको टूथब्रश फ्री मिल जाता है, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं चाय पीने के लिए, आपको बिस्किट फ्री मिल जाता है एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो कस्टमर डिलाइट, आप कहते हैं ये तो प्रॉमिस नहीं किया था, ये तो बताया नहीं था, ये मिल गया है। दैट्स ग्रेट। तो कस्टमर के ज़हन में जो भी पर्सीव वैल्यू होती है और कंपनी की प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस वैसे ही हो जाए, तो कस्टमर खुश हो जाता है। और इसकी वजह से क्या चीज़ बनती है जी, कस्टमर सैटिस्फैक्शन। और कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज इक्वल टू कस्टमर लॉयल्टी, कि कस्टमर बार बार आता है, परचेज करता है, और इससे आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस और बेटर होती है। जब कस्टमर वापस आता है, फीडबैक देता है, आपको आइडिया होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको ये देखना है जी कि हर कस्टमर के साथ आपकी रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनके साथ आपको ज़्यादा और इन डेप्थ रिलेशनशिप बनानी पड़ती है क्योंकि वो परचेज़ ज़्यादा करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कैटेगरीज़ बना देते हैं, पैकेजेज़ बना देते हैं कि जो ज़्यादा परचेज़ करते हैं उनको पॉइंट्स भी आप ऑफ़र करने शुरू हो जाते हैं। तो वो कस्टमर की कैटेगरीज़ बनानी शुरू कर देते हैं। कौन से कस्टमर ज़्यादा परचेज़ करते हैं, कौन से कस्टमर कम परचेज़ करते हैं, कौन से कस्टमर हैं जो परचेज़ ही नहीं करते। तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करनी पड़ती है।
फिर एक कॉन्सेप्ट है जी कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग। आज के ऐसे मार्केटिंग के टूल्स, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के टूल्स आ गए हैं, जिसमें कस्टमर खुद आपके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है, खुद आपके लिए मैसेज जनरेट कर रहा होता है, ऐड बना रहा होता है। बहुत से हैं इसके, बहुत से। फॉर एग्जांपल आप कुरानदाजी में शामिल करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप ये सॉरी कुरानदाजी कर रहा हूँ, आप अक्सर फेसबुक में देखते होंगे कि प्लीज लाइक दिस पोस्ट एंड शेयर दिस पोस्ट, और जो लाइक और शेयर करता है तो वो शामिल हो जाएगा जी लकी ड्रॉ में, और आप एक ग्रैंड प्राइज रख देते हैं, तो कस्टमर आगे खुद से ही उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, वो आगे से आगे मैसेज आपका पहुंचा रहे होते हैं। फिर जी पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जिस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप है, इस तरह से पार्टनर्स भी हैं। पार्टनर्स आपके इनसाइड द कंपनीज भी होते हैं और आउटसाइड द फर्म्स भी होते हैं। इनसाइड द कंपनी एक्चुअली होते हैं जी आपके मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉयर, आपके लेबर, जो कंपनी में काम कर रहे हैं इनसाइड, वो सब आपके एक्चुअली पार्टनर्स हैं। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है कि आपके जो वर्कर्स हैं वो आपके गुलाम हैं। गलत है। आपने उनको पैसे पे किए, उन्होंने आपको सर्विस पे की, तो ये पार्टनरशिप है। और उनको भी खुश रखना बहुत लाजमी है, क्योंकि वो ही आपको पैसा कमा के देते हैं। अच्छी कंपनीज बहुत ख्याल रखती हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। आउटसाइड द फर्म्स आपके सप्लायर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके स्टॉक होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, ये सब आपके आउटसाइड द फर्म्स हैं। फिर एज ए कस्टमर, यहाँ ये बताया गया है कि कस्टमर की इंपॉर्टेंस क्या है। आपने कस्टमर को ना सिर्फ चीज़ बेचनी है, बल्कि कस्टमर को रिटेन भी रखना है। पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है जी, बस एक मरतबा चीज़ बेच दो, बस कस्टमर वापस ना आए। लेकिन ये गलत है। आपने कस्टमर को चीज़ बेचनी है, इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करनी है, इस तरह से कस्टमर वापस आए। ना सिर्फ वापस आए, बल्कि अगले 10 बंदों को आके बोले कि मैंने वहाँ से चीज़ परचेज़ की है, वन ऑफ द बेस्ट, एंड दे विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट सर्विस। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट होती है इस तरह से। हम कस्टमर जितनी भी चीज़ें परचेज़ करता है अपनी लाइफ टाइम में, इसको कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू, और इसको हम कस्टमर इक्विटी भी कहते हैं। कस्टमर इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एक अक्सर कंपनी की परफॉर्मेंस कस्टमर इक्विटी से मेजर की जाती है कि कस्टमर कौन-कौन से कस्टमर हैं जो रिपीटेटिवली आपकी चीज़ें परचेज करते हैं। ऑफ कोर्स लॉयल कस्टमर जो हैं, जितना कस्टमर लॉयल होगा उतने कस्टमर इक्विटी हाई होगी। तो देखें ये कितना सीक्वेंस बन रहा है। आपने मार्केटिंग अच्छी की, कस्टमर के नीड एंड वांट करते हुए देखते हुए चीज़ अच्छी बनाई, उसकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी अच्छी की, आपने प्राइस अच्छी बनाई, कस्टमर के ज़हन में वैल्यू बनाई, परसीव वैल्यू बनाई। उसके बाद आपने वैसी ही परफॉर्मेंस दी, वैसी ही चीज़ बनाई, कस्टमर ने वो चीज़ परचेज़ की, उसको यूज़ किया, कस्टमर के ज़हन में एक्सपेक्टेशन हुई, कस्टमर के ज़हन में जो वैल्यू थी वो फुलफिल हुई, कस्टमर सैटिस्फैक्शन हो गई, और फिर रिपीट परचेज़ हुआ, कस्टमर इक्विटी। अच्छा, अब है जी किन कस्टमर को कंपनी को एक्वायर करना चाहिए, अपने अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप करनी चाहिए, और किसको रिटेन रखना चाहिए, और किसको इतना फोकस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया जी। देखिए, नंबर 1 है जी स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वो आपके कस्टमर्स होते हैं जो जो लेस लॉयल होते हैं और लेस प्रॉफिटेबल होते हैं। मतलब वो चीज़ें आपकी ज़्यादा परचेज़ नहीं करते, और पर जब भी परचेज़ करेंगे तो तभी करेंगे जब आपकी कोई प्रमोशंस लगी हो, तभी आपकी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, वरना परचेज़ नहीं करते, या बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं, या सेकंड हैंड परचेज़ कर लेते हैं। तो लो प्रॉफिटेबल हैं वो लोग। उनकी या तो प्राइस रेंज में नहीं है, तो वो स्ट्रेंजर्स हैं। उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का इतना फ़ायदा नहीं। फिर है जी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई वो हैं जो लॉयल नहीं है, आपकी चीज़ें परचेज़ नहीं करते, लेकिन प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉफिटेबल मतलब कि आपकी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते। ये ऐसे ही जैसे कि आप चलते-फिरते कोई फ्रूट परचेज़ करने जाएँ, तो रास्ते में कोई भी फ्रूट वाला आपको मिल जाए, आप उससे चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन आप बार-बार उसके पास नहीं जाएँगे। अच्छा जी, फिर आपके पास ट्रू फ्रेंड्स हैं। ट्रू फ्रेंड्स हैं जो आपके आपसे चीज़ परचेज़ करते हैं, और जो प्राइस आप ऑफ़र करते हैं, उसी पे वो चीज़ परचेज़ करते हैं। प्रॉफिटेबल भी हैं, लॉयल भी हैं, इसको कहते हैं ट्रू फ्रेंड्स। फिर है जी बार्नेकल्स।
बार्निकल्स ऐसे लोग हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल हाईली हाईली लॉयल हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब वो चीज़ें आपकी ही परचेज़ करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास आईफ़ोन है, तो जब न्यू आईफ़ोन लॉन्च होता है वो कहते हैं नहीं जब ये 2-3 इसके खत्म हो जाएँगे ना जब इसके 2-3 और न्यू आ जाएँगे इसके कनेक्शन सॉरी जो प्रोडक्ट आ जाएँगे, न्यू आईफ़ोन लॉन्च हो जाएगा, उसकी सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी, तो फिर मैं पुराना वाला मॉडल इसका परचेज़ करूँगा। कोई और मैंने फ़ोन परचेज़ नहीं करना, यही परचेज़ करना है। तो वो है जी आपके बार्निकल्स। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब मार्केटिंग के न्यू चैलेंजेस आ चुके हैं, इमर्जिंग ट्रेंड आ चुका है जो हमने इसको देखना है कि दुनिया में हो क्या रहा है। एक है जी ग्लोबलाइज़ेशन। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब हमें ना सिर्फ़ अपने मुल्क को देखना है बल्कि बाहर से भी कंपनीज़ आपके मुल्क में आती हैं। उनसे भी हमने मुकाबला करना है, इंटरनेशनल फ़र्म से भी मुकाबला करना है। बल्कि इंटरनेशनल फ़र्म से मुकाबला करना है और इसके अलावा हमने दूसरी दुनिया में सामान बेचना भी है। तो हमें पता होना चाहिए दुनिया में हो क्या रहा है, पॉलिसीज़ क्या हैं, चीज़ें कैसे हैं। फिर है चेंज वर्ल्ड इकोनॉमी। अब दुनिया में पहले अमेरिका था, ब्रिटिश थे ये लोग, ये चीज़ें बनाते थे, बेचते थे दुनिया को सामान। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी यूएस थी, अमेरिका। अब अब चाइना हो चुकी है नंबर 1 इकोनॉमी। अब चाइना सामान बेचता है। तो ये चैलेंज अ, हमें समझना होगा कि दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। कहाँ से सामान आता है, पहले कहाँ से आता था, अब कहाँ से आता है। फिर नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब सोशल मार्केटिंग जो हमने डिस्कस किया बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमने जो चीज़ बनानी है, उसमें कस्टमर की सोशल मार्केटिंग भी करनी है, ताकि कस्टमर को आइडिया हो कि ये सोसाइटी के लिए भी कुछ करते हैं। एथिकल कंसर्न आ चुके हैं। हमने जो चीज़ बनानी है, उसमें एथिकल एस्पेक्ट को बहुत ध्यान रखना है उसका। ऐसी ज़ुबान यूज़ नहीं करनी जो किसी को हर्ट कर सकती हो। रिलीजियस इश्यू बीच में इसमें आ जाते हैं। वही चीज़ आप ऐड में दिखाएँ जो पॉसिबल हो और इसमें अब्यूसिव लैंग्वेज ना हो। ये सब आपके एथिकल कंसर्न में आ जाते हैं। वरना आप पे केस हो सकता है बहुत सी चीज़ों पे। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है आपकी मार्केटिंग में। मार्केटिंग के न्यू टेक्नीक्स आ चुकी है, इनोवेशन आ चुकी है मार्केटिंग की। पहले बिलबोर्ड थे, अब डिजिटल बिलबोर्ड्स आ चुके हैं। तो इसी तरह से 3D 5D मार्केटिंग आ चुकी है, जिसमें ऐसे डिजिटल बिलबोर्ड्स हैं, आपको लगता है कि आपके सामने चीज़ है वो। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग के न्यू चैलेंजेस हैं। अभी ये जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए आने वाले चैप्टर्स में हमने इन सबको और डिटेल में डिस्कस करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।